चंदन हो गए मेरा एक सूट जो मैंने कई महीनों से पहना ही नहीं था। तो वो सूट जब मैंने सूट केस से अटैची केस से निकाला तो एक कोने से गोल दायरे की शक्ल में कटा हुआ था। मेरा खामद अरसा 15 साल से जेल में है, एक मुकदमे में। वकीलों को दूसरी जगह पैसे दे, बहुत दिए, लाखों, काम नहीं हुआ। बाप के सर पर न होने की वजह से औलाद बर्बाद हुई, बच्चे अपनी मर्जी और नाफरमानी करते हैं। छोटे बेटे ने अपनी मर्जी की शादी और बीवी बहुत नाफरमान सरकश, फिर तलाक हो गई, घर परेशान। फिर एक बेटी की शादी की, उसकी शादी नाचाकी, परेशानी। ठहर ठहर के बात इसलिए पढ़ रहा हूं कि मैंने खत में किसी का नाम, कोई चीज ऐसी नहीं ली, क्योंकि राजदारी बहुत बड़ी नेमत है। खामन से दूरी, औलाद की नाफरमानी मेरे लिए असाब है। ये एक खत है मेरे सामने। इसमें मैं एक चीज अर्ज करूंगा। एक वजीफा मैंने कैद की खुलासी के लिए दिया था, या खालिस मुखलिस खल्लास बेहक के खिजर ख्वाजा खिजर व मेहतर इलियास, ये दो इसकी शरह हैं। एक में और है वजीफा, एक में और है। मैं इस मामले में यही वजीफा बताऊंगा जो शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस तैयली रहमतुल्लाह अलैह के तजर्बात में है, शाह वलीउल्लाह के तजर्बात में है। उसका बाकायदा हमने हवाला दिया है और उसका हवाला और ये अमल मौजूद है। कितना भी कोई कैद में हो, बंदिशों की कैद है, रिस्क की कैद है, कैदी की कैद है, जेल की और रिश्तों की और पता नहीं कैद में हो, मैंने जिसको दिया है और उसने डूब के पढ़ा है। यहां एक चीज है कि जादू की वजह से या जिन्नात की वजह से कपड़े कटे हुए हैं। सूट केस अटैची केस से जब वो कपड़े निकाले तो बिल्कुल गोल कटे हुए थे। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में जादू और बंदिशों की बारिश ना हो, अगर हैं तो खत्म हो जाए, अगर हैं तो खत्म हो जाए, तो फिर एक अमल देता हूं। घर के चारों कोनों में सलाम करके 11 बार आयतल कुर्सी पढ़ें। पहले दाएं कोने में मुंह करके, अगर घर है, आपका कोई कमरा है, पूरे घर का आप तस्वर कर ले, दाएं तरफ यानी अपने दाएं तरफ मुंह करके 11 बार आयतल कुर्सी, फिर बाएं तरफ मुंह करके 11 बार आयतल कुर्सी, फिर सामने मुंह करके 11 बार आयतल कुर्सी बिस्मिल्लाह के साथ, और फिर सामने चारों सिमतों में 11-11 बार आयतल कुर्सी, फिर ऊपर मुंह करके 11 बार आयतल कुर्सी, फिर नीचे मुंह करके 11 बार आयतल कुर्सी। 24 घंटों में किसी भी वक्त ये अमल कर ले, घर का हर फर्द कर ले, अच्छी बात है। वरना ये घर का एक फर्द कर ले, अच्छी बात है। कुल कितनी तादाद हो गई? 66। और 66 किसकी आदत है? इसमें जात अल्लाह की आदत है, अल्लाह की आदत है 66। आजमूदा, सदियों से आजमूदा अमल है। जिसके घर बलाएं वबाएं, कहत मर्ज, जिसके घर कपड़े कट जाते हों, जगह जगह खून के छींटे हों, और जगह जगह जिसके घर में बीमारियां हों, दुख हों, तकलीफें हों, उस घर के लिए कमाल अमल है, बहुत ताकतवर अमल है। इसको सारा घर करे या घर का कोई एक फर्ज कर ले, कमरे के कोने में कर ले या घर के कोने में कर ले, या आयतल कुर्सी। और बताऊं, जिस घर में सिर्फ एक बार आयतल कुर्सी पढ़ी जाती है, एक बार, और मैं 70 दिन काले शयातीन उस घर से पनाह मांगते हैं। जिस घर में नाम अल्लाह के अदद के मुताबिक 66 बार रोज पढ़ी जाए, उस घर में छांव होती है सुकून की, रिस्क की, दौलत की, सेहत की, इज्जत की, वाफिर 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 वाफिर, बहुत ज्यादा। एक काम और करें, नक्श यारे गार यारे मजार। अगर ये घर वाले जिनके कपड़े कट रहे हैं, अगर ये हर इस्लामी महीने की 22 तारीख को लिखें जाफरान से या जर्दे के रंग से या
گھلنے والی کوئی سیاہی ہو، کالی ہو یا نیلی ہو، اس سے لکھیں، لکھ کے پھر اس کے آٹا گوندھیں، اور گوندھنے کے بعد وہ پرندوں کو ڈالیں، اپنے گھر میں ڈال دیں، کہیں سمندر کی مچھلیاں دریا نہر میں ڈال دیں، کہیں اپنی چھت پہ، کہیں صاف جگہ پہ پرندوں کو ہر مہینے یہ عمل کریں۔ گھر میں ہو بہتر، ورنہ مجبوری ہے تو کہیں۔ اس عمل کی طاقت ہے کہ گھر میں رحمتیں برکتیں برسیں گی، بلائیں آفتیں ختم ہوں گی، رزق وسعت اور بہت رحمت ہو جائے گی۔ اور یہ کپڑے کٹنے، یہ چیزیں کٹنے ختم ہوں گے، کیونکہ نقش یار غار یار مزار میں جو لفظ ہیں، جو الفاظ ہیں، ان کے اندر جو نقش کی تعویذ کی چال ہے، اس تعویذ کے اندر کی جو طاقت ہے، اس تعویذ کے اندر کا جو قوت ہے، وہ صدیوں سے آزمودہ ہے، وہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ ایک اور چیز بتاتا ہوں، ایک اور چیز بتاؤں، جس کے گھر میں خون چھیٹے، کپڑے کٹ جاتے ہوں، بال کٹ جاتے ہوں، چیزیں ہفتے کے دن سورج کے غروب ہونے کے ٹھیک 3 گھنٹے بعد، سورج کبھی سردی میں غروب، کبھی گرمی میں، ہمیشہ اس کا تعلق سورج سے ہے۔ اصل ہے یہ 93 منٹ کے بعد، 93 منٹس، 93 منٹ کے بعد 3 گھنٹے بھی ہو سکتے ہیں، میں 3 گھنٹے کہتا ہوں۔ 3 گھنٹے کے بعد جو بندہ سورۃ والسماء والطارق کی آیات انہم یکیدون کیدا واکید کیدا فمہل الکافرین امہلہم رویدا صرف 21 بار پڑھ لے۔ آپ کو نہیں آتا، موبائل میں سے، نیٹ میں سے نکال لے، قرآن پاک میں موجود ہے، 30واں پارہ آخری پارہ ہے، اور سورۃ طارق کی آخری 3 آیات ہیں، 3 آیات۔ جو صرف اول آخر درود پاک پڑھ کے اس کو 21 بار پڑھے گا ہفتے کے دن، جو اس کو 21 بار پڑھے گا، اپنے اوپر تصور میں پھونک مار دے، اپنے گھر میں پھونک مار دے، اللہ پاک اس کے گھر سے آنے والی بلائیں، وبائیں، اور خاص طور پہ جادو، جنات کے ذریعے، اثرات کے ذریعے ختم ہو جائے گا۔ اس خط کا جواب ہو گیا۔